27 साल का पंकज दोषी 5 जून 2018 से घर नहीं लौटा है। उसकी आखिरी बात 5 जून की रात को नीलिमा दीक्षित नाम की लड़की के साथ हुई थी। तो तुम्हें मेरी कहानी चाहिए? हाँ, तुम्हारी कहानी। क्यों? I want to write your story. फ्री में लिखती हो या कुछ पैसे वैसे मिलते हैं तुम्हें? हाँ, मिलते हैं पैसे। वही, फ्री में कुछ नहीं बटता, कहानियाँ भी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? 2 पैकेट सिगरेट्स चाहिए। जब भी आओगी लेती आना। सिगरेट नहीं ला सकते, यहाँ चेकिंग होती है। मेरी कहानी चाहिए तो तरीका ढूंढ लो। थैंक यू। अब पूछो। तुमने पंकज दोषी को क्यों मार डाला? मैंने मार डाला? तुमने फुसला के उसे अपने पास बुलाया तो था ना? गलत, बिल्कुल गलत। कैच क्रश का नाम सुना है? डेटिंग ऐप। लोग अपनी मर्जी और ज़रूरत के लिए मिलते हैं। मैंने किसी को फुसलाया उछलाया नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने पंकज दोषी का कत्ल नहीं किया? हाय विकी। हाय नीलिमा। आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। हेलो, आप कौन? मत बोलो! नहीं, मत बोलो! ये क्या कर रहे हो यार? तूने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया मुझे। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फोन कर अपने पापा को। ये जो कैच क्रश है काफ़ी आसान डेटिंग ऐप है एक्चुअली। ये 2 लोगों को फेस टू फेस मिला देती है। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच में कुछ स्पार्क होता है तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो ये बात आगे कहाँ तक और कैसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। पहला ये, आप भले ही अपना निकनेम ले ले या अपना असली नाम ना बताए, लेकिन एक बार फेस टू फेस होने के बाद सब कुछ सच बताना होता है। दूसरा रूल, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, मैरिड लोग यहाँ अलाउ नहीं। बट ये ऐप तो बता नहीं सकता कि कौन मैरिड है और कौन मैरिड नहीं है। और ऊपर से कुछ लोग तो अपने झूठे नाम के साथ झूठे डिस्प्ले पिक भी लगा देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना असली नाम और अपनी असली प्रोफाइल दिया। मैंने साफ साफ स्टेट किया था कि मुझे लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए। नो, मुझे तो मेरी लाइफ पार्टनर इसी ऐप से मिली। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरी पार्टनर ने भी अपनी सारी डिटेल्स रियल डाली थी। पर आप जो ये पूछ रहे हैं इस बंदे के मर्डर के बारे में, और वो लड़की नीलिमा, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगती। ये बहुत भयंकर है, बहुत इविल है। क्या जानना चाहती है आप नीलिमा के बारे में? जो वक्त तुमने उसके साथ गुजारा उसके बारे में। पहले ये बताइए, वो जेल में है या बाहर है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ उससे। डरना ही चाहिए उससे। वो तो कहती है उसे तुमसे प्यार था। प्यार? जोक मत कीजिए मैडम, वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है, 1 नंबर की चीटर है वो। आपको कोई आइडिया भी है उसने क्या क्या किया है? वही जानना चाहती हूँ।
मैं तो सोच कर ही ठंडा पड़ जाता हूँ कि 8 महीने हम दोनों लिव इन में थे, साथ साथ रह रहे थे। उस टाइम में वो मेरा मर्डर कुछ भी कर सकती थी। वो ना मेंटल लड़की है, एक्चुअली नहीं, मेंटल नहीं, वो बहुत ही शातिर और ईविल लड़की है। मेंटल, शातिर, ईविल, इनमें से कुछ भी लगती हो? नहीं, पर तुमने जो जो काम किए हैं। तुम्हें पता है मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? कितने? 76.3। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? खबर थी कि सुबह 10 बजे अपलोड हुआ है रिजल्ट। अरे पापा हुआ है, लेकिन लाखों बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, इसलिए सर्वर ओवरलोड हो गया है। अरे दीदी देखो, पेज लोड हो रहा है। मुझे भी दिख रहा है, तू बेकार में टेंशन ले रही है, इडियट। 76.3%। अरे वाह, नॉट बैड दिया। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। पापा केक कट कर रहे हैं ना? जरूर कटेगा, और वो भी बड़ा वाला, चॉकलेट वाला, है ना? 2-3 किलो मिठाई मुझे ऑफिस वालों को बांटनी होगी। पता है तुझे, उससे ज्यादा भरोसा ऑफिस वालों को तुझ पे था कि तुझे डिस्टिंक्शन मिलेगा। अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस में भी 1 किलो मिठाई पहुंचा देना। आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। चलो ठीक है। आज पूरा दिन नीलिमा का। राजकोट के बेस्ट कॉलेज में तेरी एडमिशन होगी। 1.5 घंटे का रास्ता कोई ज्यादा नहीं होता है। रोज मोरबी राजकोट अप डाउन कर सकती है। पापा अहमदाबाद। बेटा, अहमदाबाद का खर्चा आउट ऑफ बजट है। तो सस्ता हॉस्टल ढूंढ निकालूंगी, रूम शेयर कर लूंगी, लेकिन पढ़ूंगी तो अहमदाबाद में। मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉमर्स कॉलेज चाहिए। बेटा, राजकोट के कॉलेज और अहमदाबाद के कॉलेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है मम्मी। मैंने पूरा प्लान बनाया, बजट बनाया हुआ है। राजकोट से बस थोड़ा ज्यादा ही खर्चा होगा, मैं सारे खर्चे मैनेज कर लूंगी। और आज के आज ही कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट देनी होगी, वरना मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। पापा, हम दोनों ने मिलकर एक इन्फॉर्मेशन निकाला वेबसाइट से। बेटा, नहीं हो सकता। पापा प्लीज, मैं कह रही हूँ ना कि मैं सारे खर्चे मैनेज कर लूंगी। अरे अपनी जेब से दे दूंगी, ट्यूशन पढ़ा दूंगी अहमदाबाद में, अच्छे पैसे मिलते हैं। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन की, राजकोट ही बेस्ट है। मम्मी, अगर आप लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो मैं कुछ भी करके खुद से यहाँ से चली जाऊंगी। खुद से कुछ भी करके चली जाऊंगी का क्या मतलब है? देखो नीलू, ऐसे जिद नहीं करते। नीलू एक बार मन में गांठ बांध लेती है ना। अब उसकी ये जिद हमारे लिए नई नहीं है ना दुर्गा, लेकिन ये खर्चे हमारे लिए नए हैं और काफी ज्यादा होंगे। रिक्शा रिक्शा। इस साल इंक्रीमेंट भी 10% बढ़कर मिलेगा, अनाउंस भी हो गया। तुम्हारा बोनस भी तो बढ़कर ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, दोनों का मिलाकर नीलू का अहमदाबाद भेज तो सकते हैं, उसी की तो फिक्र है मुझे। दुर्गा, फर्स्ट ईयर तो चलो हम मैनेज कर लेंगे सारे खर्चे, वो भी कट टू कट। लेकिन जैसे आगे जाएगी खर्चे बोनस और इंक्रीमेंट से दुगने होंगे, तब की तब देखेंगे। वो भी कह रही है ना ट्यूशन व्यूशन करेगी, हम भी कुछ जुगाड़ कर लेंगे। देखो, अगर अब उसे ना जाने दिया ना तो बहुत सदमा लगेगा उसे। कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है। असल में तुम्हें चिंता खर्चों की नहीं, बल्कि तुम नीलिमा को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते। सही कह रही हो ना? सही कह रही हो दुर्गा। सोचती ना, यहाँ कुछ होने लगता है, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो गई। दे दो ना उसे परमिशन, खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठेगा। हेलो जी, बलदेव दीक्षित। जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मुझे नीलिमा के बारे में बात करनी थी, आपकी बेटी। हेलो हेलो, बलदेव जी। रॉन्ग नंबर। तुम्हारा नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। तो बुरा नहीं लगता? क्यों लगेगा? आप अच्छी एजुकेशन किस लिए हासिल करते हैं? ताकि अच्छी जॉब मिल सके। अच्छी जॉब क्या करती है? अच्छी सैलरी देती है, जिससे आप अच्छी लाइफ जी सको, एंजॉय कर सको उन पैसों से। एक टाइम होता है जब आप पैसे मांगते हो, मेरा वो टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने शुरू कर दी सेल्फ सर्विस। अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये चाहिए पापा, कल तक मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा। एक्चुअली कल तक ही चाहिए। बेटा, अभी 2 हफ्ते पहले ही तो भेजे थे ना। प्रोफेसर ने नए बुक्स बोले हैं पापा, बहुत महंगे हैं। बेटा, लाइब्रेरी में जरूर आएंगे नई बुक्स। 4 सेट्स के लिए 400 स्टूडेंट्स की मारा मारी पापा। तो अहमदाबाद में और भी लाइब्रेरी है, मैं चेक करके बताऊं क्या तुझे?
तो मुझे ना बुक्स के नाम भेज दे। पापा आप मुझे पैसे भेज दीजिए, और अगर नहीं भेज सकते तो अभी के अभी बता दीजिए। ये और इसके खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने भी अलग से पूछा था, पर बुरा मान गई, नाराज होके बैठ गई। वो जो ट्यूशन वगैरह की बात की थी उस दिन, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ कर रही है। पता नहीं कहाँ खर्च कर रही है इतने पैसे। जब देखो तब किताबों के लिए चाहिए, किताबों के लिए चाहिए। लग नहीं रहा किताबों में खर्चा करती है। मम्मी आपको पता है मेरे फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए थे? आधा क्लास तो मेरे नोट्स फोटोकॉपी करके पास हो रहा है, और आपको डाउट हो रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही। नीलिमा, मुझे रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि तू पढ़ाई नहीं करती। फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पैसे मंगवाती हूँ? बेटा, एक आध बार की बात होती तो बात समझ में आती है। तू जरा अपना अकाउंट चेक कर, पिछले 6 महीने से हर बार तूने 4 गुना ज्यादा पैसा मंगवाया। मम्मी आप नहीं समझोगे प्लीज, मुझ पे प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। कैसा प्रेशर बेटा? हम क्या ऊपर से आए हैं? जब तक तू बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं बताऊंगी ना मम्मी, तो तुम फिर से लेक्चर शुरू कर दोगी और मुझे वापस बुला लोगी। बेटे बता तो, तू किसी मुसीबत में तो नहीं है? तुझे हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे तेरी। तो मांग रही हूँ ना हेल्प, पैसे मांग रही हूँ। लेकिन किस लिए चाहिए इतने पैसे? तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? मम्मी तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। तू बता देना, माँ हूँ तेरी, कैसे नहीं समझूंगी? मम्मी मैं पीछे नहीं रह सकती, मैं बहन जी बनकर नहीं रह सकती कॉलेज में। टाइम के साथ चलने का प्रेशर होता है, लुक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना पैसा मंगवा कर मैं मैनेज करती हूँ ना, जोक है वो जोक। दूसरी लड़कियों को देखो, कहाँ दूसरों का 8 मेगापिक्सल वाला फोन और कहाँ मेरा ये दुखी सा मॉडल। उनके फोन कवर्स तक मेरे फोन से महंगे होते हैं, वो भी 3 होते हैं। पर नीलिमा, जो नंबर तेरे आते हैं दूसरों के आते हैं क्या? फिर ये तुलना कैसी बेटा? मम्मी नंबर्स तो मार्क्स शीट पर होते हैं, फाइल में। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, कॉलेज में। मार्कशीट सर पर लगा के नहीं घूम सकती। और हाँ मम्मी, एक बात आप और पापा अच्छे से समझ लो, मेरे एस्पिरेशंस हैं, अरमान है। बिना उनके ना मम्मी, कुएं का मेढक बाहर कभी जंप नहीं मार सकता। वाओ यार, अ बिग वाओ। तूने मांगी और पेरेंट्स से दे दी? गलत सवाल बेबी, मैंने तुझे पहले भी बोला है, मुझे जो पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ, किसी से कुछ मांगती नहीं। सेल्फ सर्विस से। ऐसे कैसे? तेरे पेरेंट्स मना नहीं करते, ड्रामा नहीं करते? इडियट, जब मांगूंगी नहीं तो मना क्या करेंगे? बोला ना सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? माने कैसे? बोल दो उसे, बाकी माँ बाप जैसा पैसा नहीं है हमारे पास। हम उसे और गरिमा को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। ये बाकी के माँ बाप से कंपटीशन नहीं लगा रखा मैंने। अरे मैं तो जब भी उससे बजट की बात करती हूँ तो तड़क जाती है। ऑफिस में उषा से बात हुई थी मेरी, उसकी बेटी भी इसी दौर से गुजरी है मुंबई में। यही दोस्तों वाला प्रेशर। ये आजकल के बच्चे माँ बाप के प्रेशर के बारे में सोचते ही नहीं है। इस बार की छुट्टी में उसे घर बुलाओ, सामने बैठाकर समझाओ कि आंखों पे बधी पट्टी उतारे। ये बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग जैसी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अरमानों की बात करती है, क्या होते हैं अरमान हमें नहीं मालूम और ना हमें मालूम करना है।
हॉस्टल में नहीं? जब ये ऑप्शन हो तो कोई डफर ही होगा उस दुखियारे हॉस्टल में रहेगा। लेकिन यार इसका रेंट वो कौन देगा? पहले भी कहा है तुझे, सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? तो एक्सप्लेन कर मुझे सेल्फ सर्विस का फंडा अभी क्या? गिव एंड टेक। जो तुम्हारे पास है वो तुम दो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो। गंदा मतलब बुरा नहीं लगता? 1 घंटे का 10,000 चार्ज करती हूँ, ऐसे आ जाते हैं। पैसा देखकर बुरा किसे लगता है? लेकिन मोनिका तेरी बॉडी, तेरी फीलिंग्स, तेरी इज्जत, तेरी शर्म, राइट? धो देती हूँ। सबसे टॉप ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव बॉडी वॉश अफोर्ड कर सकती हूँ। हर सेशन के बाद एक लॉन्ग शावर, सारी बैड फीलिंग्स धुल जाती है। कम ऑन यार, ऐसे कैसे? वैसे वैसे ही बेब्स। सोच, अगर तेरी बॉडी सिर्फ एक बंदा एंजॉय करेगा, मिस्टर पति फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुझे क्या देगा? महीने के अंत में पिद्दी से पैसे पकड़ा देगा उसका घर चलाने का, और उसका भी हिसाब मांगे। तुझे भनक भी नहीं होगी कि तेरा मिस्टर परमानेंट पति परमेश्वर कब अलग से अपनी सेल्फ सर्विस की दुकान चला रहा है, अलग अलग लड़कियों से वो ही चीज खरीद रहा है जो घर की मुर्गी से फ्री में देते। तुझे पता है मेरे जो पार्टनर्स हैं 10,000 पर आवर वाले, 90% शादीशुदा है। ये होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देख, मेरी डिमांड मेरी सप्लाई कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अगर तू चाहे तो मैं थोड़ी सी डिमांड तेरी तरफ डायरेक्ट कर सकती हूँ, फिर तेरी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी। इंटरेस्टेड? लेकिन यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन हुआ। नाम चाहे जो भी दे, व्हाटएवर यू वांट, बट पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? एक सेकंड, वो बाथरूम में एक माउथ फ्रेशनर है, ब्लू बॉटल, आप जरा। श्योर, व्हाई नॉट। सिंपल सेल्फ सर्विस। जो तुम्हारे पास है वो दो, जो चाहिए वो लो। मशहूर फिलोसोफर मोनिका दा विंची ने एक बार मुझसे कहा था, तुम्हारी बॉडी सोने की खान है, उसे वेस्ट मत जाने दो, उसकी इज्जत करो। लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया तो तुम्हें घिन नहीं आती? नीलिमा, मैं डैडी, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। घिन, डर और फिक्र सपनों के रास्ते की स्पीड ब्रेकर्स है गर्ल्स। तुम्हारी फ्रीडम को रोकते हैं। सही गलत चुनने का फ्रीडम, जो दिल में आए वो करने का फ्रीडम। लेकिन अगर पता चला तो सारी फ्रीडम गई ना। देखो, मेरा अपना खुद का फ्लैट है रेंट पर। सबको लगेगा कि हम जॉइंट स्टडी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम स्टडी करेंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मर्द भी बहुत हैं जो मैं अरेंज कर सकती हूँ तुम सबके लिए। जितने ज़्यादा मर्द उतना ज़्यादा पैसा। लगेगा क्लासेस चल रही हैं। और सुनो, तुमने जो फिल्मों में कोठा वोठा देखा है ना, बड़ा यकी सा, वैसा कुछ भी नहीं है। चेकआउट कर लो। बाकी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, कितना कमा रही हैं। नीलिमा चाहे जो भी कहे, पर मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने मर्डर किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, ना ही मैं पंकज दोषी को जानती थी। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ मोनिका, मैं उसके पहले अरेस्ट के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, ना ही मैंने उसकी चुगली की थी पुलिस से, और ना ही उसे धोखा दिया। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। चादर से बहुत ज़्यादा ही पैर बाहर निकाल लिए उसने।
इनमें से कोई भी? हाँ, लेकिन बस एक बार में एक के साथ ही। मतलब 1 घंटे का 15,000 रुपये देके इनमें से किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो? नहीं, शतरंज खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, मतलब हद है। आप यहाँ आए किस लिए हैं? तुझे गिरफ्तार करने के लिए। हिरासत में उसको 2 लड़कियां अंदर भी हैं। चलो। अरे सर, हम तो जॉइंट स्टडी कर रहे थे। हम स्टूडेंट्स हैं सर, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपको गलत फहमी हुई है सर। मेरी बेटी एक... आप उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर भी कैसे सकते हैं? सिर्फ 20 साल की है वो, नहीं है वो जो आप कह रहे हैं ये सब। देखिए दुर्गा जी, दीक्षित जी, हमने पूरे 3 हफ्ते नजर रखने के बाद रेड किया और रंगे हाथों पकड़ा है उनको। वो तो एक कॉलेज की स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई कर रही है। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, गिरफ्तार हुई सारी की सारी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनसे धंधा करवाती थी आपकी बेटी। लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है सब कुछ। कॉलोनी वालों को भी शक था और हमने मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया। अजीब है ना, इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोगों को इस बात की भनक तक नहीं। 1 महीना ऊपर हुआ, फोन नहीं किया तूने, ना हमारा फोन उठा रही है। तेरे 2nd ईयर का रिजल्ट आया क्या? बेटे तेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं, तू घर क्यों नहीं आ रही? हो क्या रहा है बेटा? तेरे रिजल्ट्स क्या आए? तेरे पापा तेरे हॉस्टल गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है। तू रह कहाँ रही है? कॉलेज से पता चला कि तेरी अटेंडेंस भी ना के बराबर है। तू कुछ बोलेगी कि क्या हुआ है? देखिए, जो मैंने किया है सो मैंने किया है। आप दोनों को जो फील करना है कीजिए, वो मैं रोक नहीं सकती। मैं अपना देख लूंगी, यहाँ से निकलूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने आपको अपने लॉयर को बुलाने को कहा था और आपने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। अपने लॉयर का नंबर दूं फिर से? नीलिमा, तुम पर ट्रैफिकिंग और इमोरल एक्ट के चार्जेस हैं, मतलब समझते हो इसका? समझती हूँ। कौन से चार्जेस आप मुझ पर लगा सकते हैं और उनमें से कौन से चार्जेस से मेरी बेल हो सकती है, सब पता है मुझे। आप मेरे लॉयर को बुलाइए। बड़ी अकड़ है तुझमें, थोड़ी सी भी शर्म वरम है कि नहीं? नहीं है। आप लोग जो 3 हफ्ते से फील्डिंग कर रहे हैं ना, मैंने भी 1.5 साल से कोई मक्खियाँ नहीं मारी हैं। आप मेरे लॉयर को कॉल कीजिए और ये भाषण तो बचा के रखिए। गोयल साहब, ये नीलिमा की बेल के पेपर्स हैं। अपने क्लाइंट से कहो कि वो हमारे रडार पर हैं और रहेंगे। सब बता दो, पहले आप उसे रिलीज तो कीजिए। तुम दोबारा उस फ्लैट में नहीं जा सकती। ऑब्वियस है ना रुपेश जी, आप मेरे लिए कहीं और फ्लैट देख दीजिए। देखता हूँ, मगर फिर से ये सब तुम शुरू मत कर देना। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, तुम हद से ज्यादा रिस्क ले रही हो। ठीक है, कुछ और कर लूंगी लाइफ में, सोचती हूँ कुछ। कोई भी नॉर्मल आदमी या औरत बिजनेस या जॉब करके पैसा कमाते हैं, फिर वो पैसा जाके पहले बैंक में डालते हैं, उसके बाद एटीएम जाके डेबिट कार्ड से अपने मेहनत की कमाई विड्रॉ करते हैं। मैंने भी अपने सारे पैसे मेहनत से कमाए थे, पर वो ख़त्म हो गए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती? एटीएम लूटना भी बहुत मेहनत का काम है। बाय द वे, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अक्षय, मैं तुम्हें मर्डर से जोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो तुमसे एटीएम लूट के बारे में बात करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट। अब क्या बताऊँ मैडम, बहुत बुरा फंसा था मैं। मती मारी गई थी मेरी, पता था मुझे कितना खतरा है, गलत है, जुर्म है। लेकिन मैडम, मैं अपने हिस्से की सज़ा और पछतावा दोनों काट चुका हूँ और बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आप कहाँ बेवजह मुझे वापस पीछे घसीट रही हो? तुम्हें इसमें जबरदस्ती घसीटा गया था क्या? कहा ना मैडम, मेरी मती मारी गई थी।
बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। गैस कटर मशीन चलानी आती है? हाँ हाँ आती है। तुम्हारे पास खुद की गैस कटर मशीन होगी? नहीं, मेरी खुद की तो नहीं है, मैं किराए पे मंगाता हूँ। क्या काम है आपको? एक काम है, साथ में करोगे? मजाक कर रही हो क्या मैडम? मैं मजाक नहीं कर रही। एटीएम के सामने सीसीटीवी है, सबसे कोने वाली दुकान है। पीछे की दीवार में छेद करके आराम से घुसेंगे, फिर गैस कटर मशीन से एटीएम काट के सारा पैसा साफ। नहीं नहीं मैडम, मुझे ये सब काम वाम नहीं करना है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इसमें कितना कमा लेते हो? तो क्या चोरी करूँ? पढ़ी लिखी समझदार लगती हो आप। खैर, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी मजदूरी कहीं नहीं जाएगी, मिलेगी, लेकिन एक एटीएम मशीन में 8 से 9 लाख रुपए होते हैं। 50% तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मुझे लालच वालच मत दो, और आप भी ख्याल दिमाग से निकाल दो। पकड़ी गई ना तो बहुत बुरी फंसोगी। मैंने उस इलाके का मुआयना किया है, हाईवे से लगकर है। एक कुत्ता तक नहीं भटकता वहाँ पे। ऊपर से वहाँ का वॉचमैन 12 बजे के बाद चुपचाप खिसक लेता है। पीछे की दीवार में छेद करके आराम से अंदर घुसेंगे, फटाफट पैसे लेकर हवा हो जाएंगे। पीछे की तरफ कोई सीसीटीवी नहीं होता। मैं अगर ये काम अकेले कर पाती तो तुझे पूछती तक नहीं। लेकिन मैडम, पकड़े गए तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है। ये गैस कटर मशीन किराए पे ले लेगा ना, कल रात निकलेंगे। मैंने कहा था ना, कोई नहीं भटकता यहाँ। शुरू हो जा। सुपर्ब। अब एटीएम मशीन काटते हैं, तो फटाफट गैस कटर निकाल। 2 मिनट, थोड़ा पानी, हाथ बहुत कांप रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तू डर मत, जाके पीछे झाड़ू के पीछे जाके छुप। अरे जा ना, मैं कह रही हूँ जा। क्या हो रहा है मैडम यहाँ? कुछ नहीं सर, वो एटीएम आई हुई थी, मशीन खराब हो गई है। चलिए ठीक है, बहुत रात हो गई है, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। चलिए जाइए अब यहाँ से। हाँ सर, मैं जा ही रही थी। ए, कौन है यहाँ पर? चल, चल निकल बाहर, निकल। रुक, भागते जाओ, रुक, कहाँ भागता है? आपके साथ है वो? What nonsense? मेरे साथ क्यों नहीं लगा? कौन है वो? अरे धीमान, लड़के को जाने मत देना, चोर है लोग। चोर किसको बोला? क्या बकवास कर रहे हैं सर? चलिए आइए, साइड में आइए आप। सर मेरी चाबी वापस कीजिए। चलिए आइए आइए, लेकिन साइड में मैंने आइए। कुछ नहीं किया है सर, ये क्या कर रहे हैं आप? आ जाइए। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती उस आदमी को। क्या कर रहा था उधर झाड़ियों में छुप के? नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था? अरे सब मैडम के साथ आया था साहब। ओहो मैडम, चल बता, क्या करने आए थे तुम दोनों यहाँ? एटीएम में मैडम
ये दोनों एटीएम उठाकर ले जाने वाले थे क्या? ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। आपको गलत नाम और एड्रेस दिया उसने। कोई और बलदेव दीक्षित होंगे, मैं वो नहीं हूं। क्या हुआ? फिर से पुलिस वालों का फोन था। फिर से? इस बार एटीएम लूटने की कोशिश की है। क्योंकि कोई लूट हुई नहीं है, मैं बेल की दरखास्त कर सका। जज के सामने मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा। लड़की जवान है, स्टूडेंट है, इजी मनी के चक्कर में बहक गई है फिल्में देखकर। नीलिमा, अब तुम्हें समझना चाहिए क्या? कि अगर अब भी तुम नहीं संभली, देन यू आर फिनिश्ड। तुम स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, कोई कानूनी धंधा क्यों नहीं करती? निकलो इन सब से, कोई अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। सही कह रहे हैं। सोच रही हो और क्या कर सकती हो लाइफ में? उसकी तो 1 हफ्ते में बेल हो गई थी और मैं वहाँ लंबे टाइम तक सड़ता रहा, और होना ही था। गलती मेरी थी। मैडम अब बस, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना है, आप मुझे बख्श दो। मैं बदल गई, सीरियसली बदल गई थी। सुधरना चाहती थी, लेकिन उस गोपाल ने क्या किया मेरे साथ? चीटिंग की। पर गोपाल का कहना है कि तुमने चीटिंग की। वैसे गोपाल को भी तुम कैच क्रश के जरिए मिली थी। नहीं, वो ऐसे ही मिल गया था मुझे, पीछा कर रहा था मेरा। ऑटो। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? श्योर। और फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक अरसे से देखता आ रहा था, अप्रोच करने की सोच रहा था, और आखिर में हिम्मत करके बात की मुझसे, और मैं उसकी बातों में फंस गई। मुझे डेट्स पर ले जाने लगा। मुझे काफ़ी डिसेंट लगता था। आप 8 महीने एक बंदे के साथ लिव इन करते हो, शादी वादी के वादे करते हो, एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड को शेयर करते हो, फिर एकदम से वो बंदा आपको रिजेक्ट कर देता है, बैकआउट हो जाता है। इसमें चीटर कौन हुआ? लेकिन पंकज को तो तुम कैच क्रश के जरिए मिली थी, तुमने उसे फुसलाया था। लगता है आपको बहुत पसंद है ये शब्द, फुसलाया। बार बार इस्तेमाल कर रही है। मुझसे वो कबूल करवाना चाहती हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं। फ्रॉड पंकज ने किया था। अपना नाम विवेक आचार्य बताया, उर्फ विकी। मुझे इंप्रेस करने के लिए खुद को करोड़पति बिजनेसमैन बताया। क्यों इंप्रेस करना चाहता था वो मुझे? अब किसने किसको फुसलाया? सोचिए। तो तुमने उसे बंदी क्यों बनाया? फिरौती के लिए, राइट? किडनैप किया था ना उसे। देख हीरो, जितना पैसा निकाल सकता निकलवा अपने बाप से, वरना तू यहाँ से निकलने से रहा। ये राहुल पंचाल और सतीश वोरा तुम्हारे नए पार्टनर्स थे गोपाल के साथ ब्रेकअप के बाद। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। नीलिमा, तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही हो। जो मुझे तुमसे कल पता चला वही मुझे तुमसे आज पता चला है, और वो तो सभी को पता है। खास खबर चाहिए, एक्सक्लूसिव। हाँ, और वो भी फ्री में मिलने की उम्मीद कर रही हो। तुमने मुझसे सिगरेट मांगे थे, मैंने तुम्हें सिगरेट दिए हैं। तो बदले में धुआं फूंक दूं तुम पर? नीलिमा, मैं जो कर रही हूँ उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। देयर इज ओनली। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, फिर चाहे जो ले लो। अगर किसी ने मुझसे कुछ लिया है तो उसे उसकी कीमत चुकाए बिना उसे ऐसे ही तो जाने नहीं दूंगी। कैश कैसे निकलवाओगे ये तुम्हारा लुकआउट है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो 10 बोल रहा था ना? चल ठीक है, 10 मंगवा अपने बाप से। तो और भी बनता है। अब तो तेरा पैसा देना बनता है। तुझसे पैसे लिए बिना तुझे जाने नहीं दूंगी। चल, बाप को फोन कर। पंकज, हेलो। हाँ पंकज, हाँ कहाँ रह गया तू? पापा मैं बहुत तकलीफ में हूँ पापा, बहुत बुरा फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अरे क्या हो गया, क्या तकलीफ है? कहाँ है तू? फिर से ड्रग तो नहीं शुरू किया है? हाँ हाँ हाँ, पुलिस ने मुझे ड्रग्स के साथ पकड़ लिया है पापा। बढ़िया है, तू जेल में ही सूझेगा। ऐसा मत बोलिए पापा। कौन से पुलिस स्टेशन में है तू? वो मैं नहीं बता सकता पापा, बस इन लोगों ने कहा कि 10 लाख रुपए दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, कड़ी पत्ता के पेड़ पे उगते ना 10 लाख।
नाम बोल पुलिस स्टेशन का, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। पापा इन लोगों ने नाम बोलने से मना किया, कह रहे हैं कि अगर नाम तक लिया तो एनकाउंटर में उड़ा देंगे। हलवा पूरी समझ रखा है क्या इन लोगों ने? पापा बहस करने का टाइम नहीं है, आप बस 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, फिर कल सुबह मैं बैंक से निकलवा कर इन लोगों को दे दूंगा, फिर ये मुझे घर तक छोड़ देंगे। पापा पापा रानी से कहिएगा कि कोई टेंशन ना ले, हैं आप बस 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दीजिए। पंकज पुलिस स्टेशन में है क्या? 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, ड्रग्स के साथ पकड़ा है पुलिस ने उसको। मेरा बेटा कोई दूध का धुला नहीं था, शराब ड्रग्स वगैरह करता छोड़ता फिर पकड़ता, तो मैंने उसका भरोसा नहीं किया। मुझे लगा वो जुआ हुआ हारा होगा, तो पैसे निकलवाने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन अगले दिन जब मैंने उसे फोन किया तब जाकर मुझे पता चला कि वो किडनैप हो गया है। पापा बात कराते उससे। अरे नशा उतर गया तेरा? अब सच बता, कहाँ फंसा है तू? मैं कोई नशे में नहीं था पापा, बस ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। कल रात को बताया तो था आपको। आपने 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए या नहीं? मैं एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब ढंग से बता मुझे तू, अगर पुलिस वालों को पैसे देने हैं तो मैं खुद दूंगा आकर के। सुनो पंकज के पापा, पापा प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दीजिए पापा। बेटा मरेगा तुम्हारा, पक्का मरेगा। 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना पंकज को मार देंगे। धमकी नहीं है ये, प्रॉमिस है मेरा। आप कौन से पुलिस स्टेशन में है? मैं आ रहा हूँ वहाँ पैसे लेकर के 2 घंटे में। कोई पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। किडनैप किया है तुम्हारे बेटे का। 8:30 बजे हैं अभी, 9:30 बजे बैंक खुलेंगे और 10:30 पे जाके सीधे हम बैंक से पैसे निकालेंगे जो कि तुम ट्रांसफर करोगे। और हाँ, बैंक जाने के बजाय कोई पुलिस के पास गए ना तो मेरे बंदों की नजर है तुम पर, सीधे पंकज का गला काट देंगे। समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसको पंकज को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। बताएंगे क्या हुआ? हाँ? वो करे पंकज को किडनैप किया है। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। देगा पैसा, रत्ती भर भी अकल है तो देगा। 10:30 तक वेट करके देखते हैं। वो तो ये कह रही है कि तुम उससे प्यार करते थे और तुम दोनों ने शादी का प्लान बनाया था, पर 8 महीने उसका इस्तेमाल करने के बाद तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब वो मुझे ब्लेम कर रही है कि वो क्रिमिनल बनी हमारे ब्रेकअप के बाद। मुझे मिलने से पहले क्या थी वो? संत महात्मा। सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया उसने। वो ये नहीं कह रही गोपाल, बस यही कि तुम वो एक इंसान थे जिससे उसे प्यार हुआ। आप तो ऐसे साउंड कर रही जैसे नीलिमा एक बहुत ही सीधी सादी अबला नारी है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो आपको भी गोली दे रही है, इसलिए आपको भी वो भली धोखा खाई हुई लड़की लग रही है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीलिमा जैसे दिखती है ना वैसा एक पैसा भी नहीं है। पहले मुझे वो बहुत नॉर्मल लगी थी, पर मैं गलत था। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे एफडी के पैसे रिलीज होकर मेरे अकाउंट में आने में कितना टाइम लगेगा? 1-2 घंटे पकड़ लीजिए। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है? क्योंकि पैसे मेरे अकाउंट में आने के बाद मुझे मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अर्जेंट है। एक बार एफडी के पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए, उसके बाद आपके बेटे के अकाउंट में पैसा जमा करने में टाइम नहीं लगेगा। आप जे नंबरનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં બંધ છે। आप जे नंबरનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં બંધ છે। पंकज का फोन बंद आ रहा है। पैसे तो ट्रांसफर हो गए हैं ना? मैनेजर ने कहा था कि आधा घंटा लगेगा कम से कम। 1:15 बजे तो चेक जमा किया था, अब तो 2 बज रहे हैं। पंकज का फोन है। हेलो, पैसे ट्रांसफर किए? हाँ देखिए, मेरे एफडी में 7 लाख रुपए थे, वो मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं।
तो फिर 70% पंकज लौटाएं आपको? और नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। पंकज ने 10 लाख के लिए कहा था, और जुगाड़ करो। कल तक का टाइम दे रही हूँ। हम चेक करें, पैसे आ जाएंगे अकाउंट में तो पंकज को छोड़ देंगे। और हाँ, एक और बात, पुलिस स्टेशन जाने की सोचना भी मत, वरना क्या हो सकता है ये तो तुम जानते ही हो। देखिए, मैं अभी तक तो गया नहीं, आगे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को सही सलामत रखिएगा प्लीज। पंकज से कोई खास प्यार नहीं है हमें। 10 लाख मिलते ही सही सलामत छोड़ देंगे। बोल रहा है 7 लाख ट्रांसफर किया। गोली तो नहीं दे रहा? चेक करना पड़ेगा पंकज के अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। तू रहे यहाँ, हम दोनों एटीएम में चेक करके आते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पैसे आ गए पंकज के अकाउंट में। पापा, फोन लगा क्या पंकज का? पूरी रात हम में से कोई सोया नहीं था। मन ही मन मुझे लग रहा था, पता था कि जो भी हो रहा था पंकज ने खुद ही अपने सर मोल लिया है। जरूर जानबूझकर इस जाल में खुद चलकर फंसा है। हमारा बेटा था, हमें वापस चाहिए था। हमें लगा कि अगले दिन वो लोग बैंक से पैसे निकलवाएंगे और हमारे पंकज को छोड़ देंगे। आप जे नंबर नो संपर्क साधवा मांगो छो ते हाल में बंद छे। अब तो 5 बज गए हैं। पूरा दिन था उनके पास पैसे निकालने के लिए। तो करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, पुलिस के पास जाएं क्या? बेटा, उस लड़की ने कहा था हम पे नजर रखे हुए है। हम पुलिस में गए तो पंकज की जान ले लेंगे वो लोग। पर ऐसे कब तक इंतजार करेंगे हम? मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर 5 जून की रात को निकला था पंकज, और तकरीबन 3 बजे सुबह मुझे फ़ोन आया था उसका। और पंकज ने आपको कॉल करके ये कहा था कि पुलिस ने उसे ड्रग्स के साथ पकड़ लिया है? हाँ, पर दूसरे दिन उस औरत ने फ़ोन करके बताया कि उसे किडनैप किया है। फिर मैंने 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी किए। 6 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद से फ़ोन बंद ही आ रहा है उसका। 5 जून की रात को लड़की का फ़ोन आया और आपका बेटा घर से निकला? हाँ सर, लेकिन हमें नहीं मालूम उसे किसका फ़ोन आया था। पंकज की पत्नी, उसे पता है? नहीं पता सर। डिनर के बाद तो हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे जब पंकज को कॉल आया। हाय, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ? अभी? ठीक है, आ जाता हूँ, 20 मिनट में आता हूँ। सी यू। कहाँ जा रहे हो? कुछ अर्जेंट काम है, आने में लेट होगा। हो सकता है कल सुबह तक आऊँ। इतनी रात को कौन सा अर्जेंट काम है कुछ। तुम पूजा का ध्यान रखना। और बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो। बाद में बताता हूँ ना। चलो बाय। पंकज, कोई आइडिया नहीं कि कॉल किसने किया था? कुछ बोला नहीं मुझे। पंकज का ऐसा कोई दोस्त जो उस लड़की के बारे में कुछ बता सके? नहीं, उसके दोस्तों का हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं। मुगल जी, आपने बताया कि पंकज पीता है। स्टेट में तो पाबंदी है, तो जाहिर सी बात है पंकज किसी न किसी सप्लायर के कांटेक्ट में होगा। और आपने ये भी कहा था कि वो ड्रग्स लेता है। वो तो बहुत पुरानी बात है। क्या वो अभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ रचा रचाया खेल पंकज का ही हो? देखिए, मैंने कहा था कि वो थोड़ा भटका हुआ है, लेकिन 2 दिन फ़ोन बंद रख करके इस तरह से घर से कभी गायब नहीं हुआ वो। देखिए, मुझे लगता है ज़रूर किसी तकलीफ में है। पंकज का किसी लड़की से अफेयर? रानी,
देखो अगर ऐसी कोई बात है तो छुपाओ मत। कैसा कुछ था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। पर हाँ, कई बार वो रात बिरात ऐसे बाहर जाते थे लेकिन सुबह तक आ जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अभी तक घर नहीं आए। सर, वो गाड़ी की चाबी साथ लेके गए थे क्योंकि कंपाउंड में गाड़ी नहीं है, तो शायद गाड़ी से ही गए होंगे। गाड़ी का नंबर और अगर गाड़ी की फ़ोटो हो तो और भी बेहतर, और पंकज की फ़ोटो, हमें ये सब चाहिए। हम पंकज के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, पता करते हैं कि 5 जून की रात को पंकज को किसका फ़ोन आया था। और दोषी जी, आप बैंक से ज़रा ये पता करिए कि पंकज के अकाउंट में जो 7 लाख रुपए आपने जमा किए थे वो विड्रॉ हुए हैं या नहीं। बैंक से पता चला कि एटीएम से 60,000 रुपये विड्रॉ हुए थे। तब भी हमें यही शक था कि ये पंकज खुद ही ये किडनैपिंग का नाटक रच रहा है। हमारी तो समझ के बाहर था कि पंकज ऐसा क्यों करता। हाँ, क्योंकि हमारी बहू रानी को तो उस नीलिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और हम में से भी किसी को नीलिमा के बारे में कुछ नहीं पता था। ये भी नहीं कि पंकज झूठे नाम से, झूठी पहचान से उसके साथ, नीलिमा के साथ उसका कुछ चल रहा है। ये जो भी हो रहा था सब गोपाल की वजह से हो रहा था। गोपाल को तो लगता है कि पंकज की जगह वो हो सकता था। बाल बाल बचा। बचा? मुझसे बचा? गोपाल की वजह से मुझे पंकज दोषी की तरफ मुझे देखना पड़ा। गोपाल के साथ अच्छी लाइफ इमेजिन कर रही थी मैं, सुधरी हुई, कोई गलत काम नहीं कर रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। ऐसी लाइफ जीना चाहती थी मैं गोपाल के साथ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ नीलिमा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब लंबा वीकेंड आए और मैं अहमदाबाद की फ़्लाइट लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे साथ बेंगलुरु क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? सच में? एज इन लिव इन रिलेशनशिप? हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो लिव इन से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। गोपाल ने अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया, भाई भाभी माँ बाप भी। मुझे भी वो लोग अच्छे लगे, उन्हें मैं भी बहुत पसंद आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो 8 महीने जो मैंने गोपाल के साथ बिताए वो किसी शादी से कम नहीं थे। मैंने अपना दिल, दिमाग और फिजिकली भी सब कुछ लगा दिया रिलेशनशिप में। गोपाल भी इस कदर इन्वॉल्व हो गया मेरे साथ कि शादी के लिए उसी ने प्रपोज किया। अरे आज जल्दी आ गए तुम? हाँ, आज जल्दी फ्री हो गया। क्यों? आज तुम्हारा बॉस तुम पे मेहरबान हो गया क्या? तो क्या कहती हो, शादी करोगी मुझसे? काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने मम्मी पापा से बात भी की। खुश थी लाइफ में, फाइनली कुछ ऐसा मिल रहा था जो तभी तक नहीं मिला था। हेलो 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 पापा, फोन मत काटना पापा, पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। क्या हुआ नीलिमा? इस बार कौन से जुर्म में गिरफ्तार हुई है जो हमारी याद आई? शादी कर रही हो पापा। तो पापा मैं बदल गई हूँ, बेंगलुरु में हूँ। गोपाल नाम है लड़के का, इंजीनियर है। तो हमें बता रही है ये अचानक तुझे माँ बाप से परमिशन लेने की सूझी? पापा आपका गुस्सा अपनी जगह सही है, मैं समझती हूँ, पर मुझे अपने किए पर ना ही शर्मिंदगी है ना पछतावा। मुझे लगा अपनी शादी के बाद मुझे आपसे और मम्मी से शेयर करनी चाहिए, तो फ़ोन कर दिया। पापा मम्मी को फ़ोन दीजिए प्लीज़। माँ बाप भी बेंगलुरु की ही हैं। पता है, सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ नॉर्मल सा कर रही हूँ जो मेरी फैमिली को, मेरी बहन को कबूल होगा, सही लगेगा। मैं भी एक्साइटेड थी, नई जिंदगी, सेटल होना, गोपाल, मैं, शादी, आगे बच्चे। जी बच्चे। तो बेसिकली तुम सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहती थी, और तुम्हारा जो सेल्फिश स्वार्थी नज़रिया था ज़िंदगी का, उसे लोगों की नज़र में बदलना चाहती थी। सेल्फिश, स्वार्थी कौन नहीं होता? जो महात्मा टाइप होते हैं ना, उन्हें भी ज़बरदस्त गरज होती है कि कोई उन्हें महात्मा कहे, उनके बलिदान की वाह वाह करे। और मैं ठहरी नॉर्मल साधारण लड़की। मैंने कभी भी अपने साथ, ना ही अपने स्वार्थ के साथ,
कोई चीटिंग नहीं की। पर तुम्हें लगता है गोपाल ने तुम्हारे साथ चीटिंग की? हाँ, की उसने चीटिंग। उसने मेरे साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रिश्ता जोड़ा। पूरे 8 महीने साथ में रहा मेरे। उसके बाद और क्या जानना चाहता था वो? शादी करने वाला था वो। फिर 1 सेकंड में सब बदल गया। हाय, आ गए तुम? लाओ मुझे बैठ दो। मेरी मम्मी पापा से बात हुई, काफ़ी खुश थे हमारी शादी की न्यूज़ को सुनकर। पूछ रहे थे कि कब आकर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तुम्हारी कोई डेट की बात हुई क्या? तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। क्या? तुमने कहा था तुम केसी एसोसिएट्स में असिस्टेंट अकाउंटेंट हो। हाँ। झूठ है जो तुमने बड़ी सफाई से बोला था, आंखों में आंखें डालकर। पॉइंट पे आओ गोपाल। गोल गोल बातें सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं। और झूठ बोलने से पूरी जिंदगी वेस्ट होती नहीं नीलिमा। मैं ललित से मिला था। कौन ललित? स्कूल फ्रेंड है मेरा, वो तुम्हें जानता है। शैली? मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई ललित। अरे बाकी सब सही चल रहा है यार। सुनना, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मैं शादी कर रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स यार। तो लव या अरेंज? लव। और हमारे पेरेंट्स अगले महीने शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, लड़की कहाँ की है? बेंगलोर की? नहीं यार, यहीं की है, अहमदाबाद की। हम लोग इधर ही मिले थे यार। तो उसके पेरेंट्स मोरबी के हैं और पिछले 7-8 महीने से हम दोनों लिव इन में, बेंगलुरु में। अब बात है यार, लिविंग शिविंग है। हाँ यार, सही है। मॉडर्न लड़की है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। एग्जैक्टली जैसे मुझे पसंद है यार। वो तो ठीक है, लेकिन तू तो इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं था बे, हैं? इतने दिनों से कोई जिक्र भी नहीं किया तूने तो यार। यार वो शादी के डिसीजन तक मैंने किसी को भी नहीं बताया यार। अभी लास्ट वीक ही प्रपोज किया। अच्छा ठीक है, चल फोटो तो दिखा। हाँ यार, ये देख, तेरी होने वाली भाभी नीलिमा दीक्षित नाम है, M.Com पढ़ी है। ये अहमदाबाद के केसी एसोसिएट्स में जॉब छोड़कर आई यार मेरे साथ रहने। क्या हुआ यार? ये नीलिमा है? हाँ, क्यों? मैं जानता हूँ भाई इसे। अच्छा, कैसे? तू शॉक्ड हो जाएगा यार। अबे बताना यार, सस्पेंस क्या बना रहे हैं? अब तुझे कैसे बताऊं यार। देख भाई, ये जो नीलिमा है ना, ये भाई कॉल गर्ल रह चुकी है। तू क्या बकवास कर रहे हैं ललिता? कुछ समझ में आ रही तेरी बात? कुछ बोले जा रहे क्या सुनूं मैं यार? प्लीज सुन पहले मेरी बात, शांत हो जा। नहीं सुनना मुझे कुछ। मैं बकवास नहीं कर रहा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, सुन तो ले। हाँ बोल। मोनिका नाम की एक कॉल गर्ल थी यही अहमदाबाद में, पॉश टिप टॉप सी। मैं भी जाता था उसके पास कभी कभी। उस मोनिका ने लॉन्च किया था इस नीलिमा को। उस मोनिका के घर से ही ऑपरेट करती थी वो सब कुछ। फिर बाद में इसने अपना अलग से शुरू कर दिया। ललित मेरे बचपन का दोस्त है, झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। तुम्हारे दोस्त ने सही कहा। मैं पहले कॉल गर्ल थी, दूसरी लड़कियों को भी लगवाया था मैंने। फिर पुलिस की रेड भी हुई थी और मैं अरेस्ट भी हुई। और केसी एसोसिएट्स? वो झूठ है। M.Com भी झूठ है। B.Com फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और पेरेंट्स तुम्हारे जिनसे तुमने बात करवाई, वो भी सच के हैं कि झूठ के? सच के, मोरबी में है। और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे? वो मेरी बिजनेस में रेड हुई थी, मैं अरेस्ट हुई थी, फिर बेल भी हुई। बाहर निकलने के बाद मैंने ATM लूटने का ट्राई किया। ATM लूटने की? हाँ, पुलिस ने मुझे फिर से अरेस्ट किया, बेल हुई। तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, समझ नहीं आ रहा था पैसे कैसे कमाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ और ट्राई किया। सर, मुझे अहमदाबाद के लिए लिफ्ट चाहिए। मेरी बस छूट गई है, अर्जेंट है। ठीक है, बैठिए।
ऐसे इतनी रात गए अकेले बस का वेट करना थोड़ा रिस्की है। जी, लिफ्ट लेना भी हाँ। और लिफ्ट देने वाले के लिए भी रिस्की है। क्या? मुझे पैसे चाहिए, जो है जितने हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो, मिनिमम 10,000। ए सुन, चल नीचे उतर। नहीं उतरूंगी, पहले पैसे दो पैसे। और हाँ, जबरदस्ती गाड़ी से उतारोगे ना तो सीधे ये टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक फाड़ दूंगी और जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तुम्हारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूंगी, GJX1MR3Y20। रेप चार्जेस लगेंगे 7 साल के लिए अंदर और बदनामी बोनस में। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। आई नो, पर मुझे पैसे चाहिए। 2 पैसे, 2 पैसे या फाड़ू ये टॉप, फाड़ू। ऐसी गाड़ियों से ही लिफ्ट लेती जिसमें अकेला मर्द सफर कर रहा हो। जिसके पास कैश नहीं होता उसे ATM ले जाती। एक से तो मोबाइल, वॉलेट, लैपटॉप सब ले लिया। मुझे याद भी नहीं न जाने कितनी गाड़ियों से ऐसी लिफ्ट ली मैंने। उसके बाद मैं तुमसे मिली गोपाल, और तब से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बदल गई, मैं अब अलग ही इंसान हूँ। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ गोपाल। मैं अब वो पहले वाली नीलिमा नहीं रही। नीलिमा, तुम अपने बैग्स पैक करो और जाओ यहाँ से। पिछले 8 महीनों में मैंने तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। हाँ, मुझे पहले बता देना चाहिए था अपनी लाइफ के बारे में। पर अब का बोलो, नॉर्मल हूँ कि नहीं सबकी तरह? तुमने मुझे झूठ बोला। लेकिन मैंने सच भी तो बोला, एक्स्ट्रा सच बोला। ATM लूटना, हाईवे एक्टिविटी, सबके बारे में बताया। जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी बताया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता नीलिमा। मैं अंधेरे में था, या बोलो अंधेरे में रखा गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो 8 महीने हमने साथ में बिताए हैं, पूरी लाइफ वैसी ही होगी, बल्कि उससे कई गुना बेहतर होगी। मैं तुम्हारे साथ एक और मिनट, एक और सेकंड भी नहीं रहना चाहता। तुम बस निकलो यहाँ से। गुस्से में हो तुम, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे प्लीज? पूरी फ्लाइट आराम से सोचता हुआ आया, डिसाइड कर लिया मैंने। मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए गोपाल। नो चांस। तुम बस निकलो, अभी निकलो यहाँ से। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है गोपाल? हाँ। You know what? Just get out from here. ओके फाइन। तुम्हारी जिंदगी से निकलने के लिए एग्जिट फी लूंगी। 10 लाख। दिखा दी ना अपनी औकात। फूट लो भी यहाँ से। चीजें और खराब हो ना, उससे पहले निकल लो यहाँ से। और हाँ, याद रखना, मैं उन हाईवे वाले डफर ड्राइवर्स में से नहीं हूँ। रेप चार्ज काफी सीरियस होता है गोपाल। क्रिमिनल बैकग्राउंड तेरा है, कोई तेरे झूठे इल्जाम का यकीन भी नहीं करेगा। कोई नहीं। अच्छा, इतना समझ लो, लड़की को शादी का गाजर दिखाकर उसके साथ सेक्स करना रेप के दायरे में आता है। शादी के वादे के सबूत भी है मेरे पास, फोटोग्राफ्स, रिंग। हमारे पड़ोसी शांति जी भी विटनेस होंगी। कानून तोड़े हैं, इसलिए कानून के बारे में जानती हूँ गोपाल। 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। 10 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। और जुबान है मेरी, उसके बाद ना ही तुम कभी मुझे देखोगे ना सुनोगे। कितनी वाहियात शर्त थी, शादी करो मुझसे या 10 लाख फाइन भरो। बाद में तो मुझे लगने लगा कि शायद वो खुद आई होगी मेरे पास। पहले तो मुझे फंसाया और ब्लैकमेल करने लगी। अगला 1 हफ्ता मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट वीक था। दिन में 10 बार मैसेज करती, कॉल करती कि पैसे अरेंज हुए या जाऊँ पुलिस के पास। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने सारे सेविंग्स और दोस्तों से झूठ बोलकर लोन्स लिए। और पैसे दे दिए नीलिमा को? वरना वो छोड़ती मुझे। पर मैं बहुत हर्ट हुआ था कि कैसे कोई अपने लाइफ के बारे में झूठ बोलकर आपकी लाइफ में आए और आप उसे लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हो। पर जब उसके सही रंग सामने आए तो वो अपना क्रिमिनल साइड बताकर आपसे पैसे हटना चाहती है। पैसे तो देने ही थे उसे। वो बेंगलुरु आने को रेडी नहीं थी, तो 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं अहमदाबाद गया। सबसे छुप कर एयरपोर्ट से सीधे उसके घर गया, उसे 10 लाख देने। पैसे तो हैंड ओवर कर दिए, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आओ। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। गिन लो,
पूरे 10 लाख है। गिनने की ज़रूरत नहीं है, इतना भरोसा है तुम पे। पिछले 8 महीने हस्बैंड वाइफ की तरह रहे साथ में। और उसके बाद तुमने क्या किया? मुझे रेप चार्ज की धमकी दी, ब्लैकमेल किया। उसके बाद हम शादी भी कर सकते थे। झांसा दिया तुमने मुझे नीलिमा। खैर, अब प्रॉमिस करती हो कि आज के बाद मुझे झूठे रेप चार्ज की धमकी नहीं दोगी, ब्लैकमेल नहीं करोगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया? प्रॉमिस। अब से मैं तुम्हारी लाइफ में हूं ही नहीं। झूठे रेप केस के चार्जेस तो दूर की बात है। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो जाता और कर भी लेता, तब तो नहीं करती ना मुझे ब्लैकमेल 10 लाख के लिए? नहीं करती गोपाल, नहीं करती। और अब ये बात पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर अब तुम चाहो भी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं शादी करने के लिए मना करता ही नहीं नीलिमा। अगर तुमने अपनी सच्चाई नहीं छुपाई होती और सब कुछ झूठ नहीं बोला होता अपने बारे में, तुम्हारी सच्चाई जानकर तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी कौन सकता है? तुम जा सकते हो। गुड बाय। जी नीलिमा, साथ चलो हमारे। क्यों? मैंने क्या किया है? ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। तब तो नहीं करती ना मुझे ब्लैकमेल? नहीं करती गोपाल, नहीं करती। और अब ये बात पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। ये हमारा निजी मामला है सर। नहीं नीलिमा, ये निजी मामला नहीं है, ये ब्लैकमेल है। और मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है। मैंने इन्हें तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड बताया। प्रोस्टिट्यूशन, एटीएम लूट, हाईवे पर ठगना, मुझसे झूठ बोलना और फिर ब्लैकमेल, सब कुछ। ये क्लियर कट एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का मामला है। तुम्हें जो कैश दिया गया था उस पर मार्किंग है, बतौर सबूत कोर्ट में पेश होगा। सर, इसने जो स्टिंग करके आपको वीडियो दिखाया है वो पूरी हकीकत नहीं है। एक्चुअली इसने मेरा इस्तेमाल किया है, झूठ बोलकर पूरे 8 महीने। मिस नीलिमा दीक्षित, यू आर अंडर अरेस्ट। तो फिर इसे भी अरेस्ट कीजिए सर। इसके खिलाफ भी मेरे पास काफी सबूत हैं। कंप्लेन दर्ज कीजिए, धोखा और रेप की। तो फिर तुमने क्यों नहीं पहले कंप्लेन दर्ज की? अगर मैं पहले से शिकायत कर देती तो क्या करते आप लोग? इसलिए मैंने मैटर खुद ही सॉल्व कर लिया। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम अपने वकील से कहो, कोर्ट में कहो। इस वक्त हम तुम्हें ब्लैकमेल के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। ले जाओ इन्हें। तब मैं समझा ही नहीं कि मैं एक जाल में अचानक से फंस गया हूँ, क्या जानबूझकर फंसाया जा रहा हूँ। जो भी था, मेरा लग अच्छा है कि मैं उस जाल से टाइम पर निकल गया। मुझे लगता है ये पंकज दोषी भी मेरे जैसे नीलिमा का शिकार था। वो लड़की इंसान नहीं है, शैतान है। दो और एटीएम पर इस बंदे को देखा गया है सर, कैश विड्रॉ करते हुए। पंकज का डेबिट कार्ड यूज कर रहा है सर ये। नहीं, मैं नहीं जानता इसको। रानी? नहीं, मैं भी नहीं जानती। 6 और 7 जून को ही इस आदमी ने 3 अलग अलग एटीएम से पैसे विड्रॉ किए हैं। ये पैसे पे पैसे निकाले जा रहा है और हमारा पंकज अभी तक घर नहीं आया। रानी जी, जरा पंकज के दोस्तों से पता करिए कि ये कहीं उसी का आदमी तो नहीं है। सर, मैं पंकज के दोस्तों को नहीं जानती। देखिए, कुछ समय हमें लगा कि वो अपने दोस्तों से करवा रहा है, लेकिन नहीं, अपने बीवी बच्चे को ऐसे इतने दिन छोड़ के नहीं, वो नहीं कर सकता। 5 जून को उनकी किसी से बात हुई थी, पता चला कि आपको? जी हाँ, नंबर का तो पता चल गया है, लेकिन अभी वो स्विच ऑफ है। पंकज की गाड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। घटोड़िया इलाके में फोन स्विच ऑफ हुआ है और 6 जून को जिस एटीएम से पैसे निकाले गए थे वो भी इसी इलाके में है। कंज्यूमर फॉर्म से नीलिमा दीक्षित का एड्रेस मिला है, जो कि मोरबी का है, लेकिन उसके फॉर्म पे उसका कोई अल्टरनेट नंबर नहीं है। उसका एक बार एड्रेस चेक करके मुझे कॉल बैक करो, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एड्रेस सही है या फिर ये नंबर ही जाली है। ठीक है कैलाश, मुझे एड्रेस और सारी डिटेल्स भिजवा दीजिए, मैं भी चेक करता हूँ। सर, ये नीलिमा की कॉल रिकॉर्ड में भी शो हो रहा है कि नीलिमा और पंकज एक दूसरे के टच में थे लगभग 3 महीनों से। 5 जून की रात को नीलिमा के फोन से पंकज को फोन आता हाय और वो घर से निकलता है। उसके कुछ घंटों बाद पंकज अपने पिता को फोन पर यह कहानी बनाकर सुनाता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया ड्रग्स के साथ। ये माजरा है क्या, समझ में नहीं आ रहा। पंकज वाकई में किडनैप हुआ है या कोई खेल है?
हेलो कैलाश, शैलेश बोल रहा हूँ मोरबी से। ये जो तुमने नंबर दिया था ये भी सही है और एड्रेस भी, लेकिन ये लड़की नीलिमा तो घर पे नहीं है, पर उसके पिता हैं बलदेव दीक्षित। जरा उनसे बात करवाइए। ये लीजिए बात। हेलो बलदेव जी, आपकी बेटी नीलिमा कहाँ पे है? मुझे नहीं पता सर, और ना मैं उसके टच में हूँ। बलदेव जी, आपकी बेटी नीलिमा ने शायद पंकज दोषी करके एक आदमी का किडनैप किया हुआ है फिरौती के लिए। मैं क्या करूँ सर, महीनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अहमदाबाद में आपकी बेटी कहाँ रहती है? उसने बताया नहीं, हमने पूछा नहीं और ना पता करने की कोशिश की, और ना आगे कोई इच्छा है। आप पुलिस वाले एक बात ध्यान से समझ लें, नीलिमा से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं है वो। इसलिए आप हमें उसके लिए परेशान ना करें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, नीलिमा को लेकर आप दोबारा हमारे घर में मत आइए। फोटोग्राफ और डिटेल सारे थानों में सर्कुलेट करवा दो। जिस तरह से बाप बोल रहा है शायद पहले भी कुछ हुआ हो सकता है, कुछ हिस्ट्री रही है इस नीलिमा की। सर, खबरियों को भी लगा देता हूँ, किसी को कुछ तो पता होगा इसलिए। हेलो हेलो कैलाश सर। हाँ, बोल रहा हूँ। रामदेव चौक पुलिस थाने से एएसआई गीता पटेल बोल रही हूँ। हाँ गीता, बोलो। सर, ये जो लड़की है नीलिमा दीक्षित, नवंबर 2017 में मैंने अरेस्ट किया था इसको। ब्लैकमेल का केस था, अभी बेल पर छूटी हुई है। गीता, इसका एड्रेस क्या है? जहाँ से गिरफ्तार किया था सर, वहाँ का एड्रेस है। पड़ोसी से बात करते। हाँ कैलाश। सर, इस पंकज दोषी की कार यही बिल्डिंग के कंपाउंड में ही पार्क्ड है, और बिल्डिंग का वॉचमैन कह रहा है सर कि कल रात को नीलिमा यहाँ से निकली थी सूटकेस लेकर के ऑटो से। ठीक है। जाते देखा नहीं, लेकिन आते भी तो नहीं देखा था। कब आती, कब जाती, क्या करती, किसी को कोई पता नहीं चलता। इसे देखा आपने पहले कभी? ना ना, इसे याद नहीं आ रहा है। वो लड़की नीलिमा अकेली ही रहती थी यहाँ। इस वक्त वो कहाँ हो सकती है? वो मकान मालिक चंदर भाई को पूछा? हेलो। हमें आपसे बात करनी है, तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचिए। ठीक से पता किया ना सुरेश? डबल चेक किया? थैंक यू सुरेश। सर, परसों सुबह यानी 7 जून की सुबह को हिम्मतनगर पुलिस को एक लाश मिली थी। वहाँ के कांस्टेबल सुरेश को हमने पंकज की फोटो भेजी हुई थी। वो कह रहा है कि ये लाश पंकज की है। मानते हैं कि गलती हमारे बेटे की भी थी, उसकी बीवी थी, बच्ची थी, फिर भी ये दूसरी लड़की के साथ।
पुलिस वालों ने बताया कि किसी ऐप पे मिली थी। कैच क्रश नाम का डेटिंग ऐप है, उस पर मिले। Hi, this is Vicky. How are you? Your profile pic is very good. गोपाल के धोखे से मैं सिर्फ अकेली नहीं रह गई, मैं अंदर से खाली हो गई थी। मैंने एक रेगुलर जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसके लिए इतनी मेहनत की थी, सब पर पानी फिर गया था। बुरी हालत थी। तब ये डेटिंग ऐप हाथ लगा। ये डेटिंग ऐप इंटरेस्टिंग था। अलग अलग आदमियों के प्रोफाइल्स जिन्हें गर्लफ्रेंड्स की तलाश थी, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ इस ऐप पर। क्या ट्राई करना चाहती थी? फिर से लोगों को फंसाना? पंकज दोषी को मैंने फंसाया। अब भी ऐसे लगता है आपको? तुमने कहा कि गोपाल ने तुम्हें धोखा दिया, पर ब्लैकमेल तो तुमने किया था। ब्लैकमेल नहीं था वो, मेरा हक था, कॉम्पनसेशन था। 8 महीने गोपाल ने भरपूर मज़े किए थे। अगर मैं पहले कभी कॉल गर्ल थी तो क्या मेरी फीलिंग्स नहीं हो सकती? उसे लगता है कि मेरे पास ने उसे धोखा दिया, लेकिन मेरे प्रेजेंट को उसने बर्बाद किया ना। और पंकज दोषी, मैंने उसे नहीं फंसाया, उसने मुझे फंसाया था। एक तो अपना नाम विकी आचार्य बताया और मेरे घर आने लगा। उसकी सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से आ जाता। तंजानिया में एक ऑयल कंपनी है, हम लोग उसमें पार्टनरशिप ले रहे हैं। उसने खुद ही मुझे कहा कि वो बहुत रिच है, उसकी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। उसके सारे झूठ मैं बड़े सिंसियरली सुनती, सच मानती उन्हें। जब भी ज़रूरत होती वो मुझे पैसे भी देता, दिलदार था। तुमने उसे मार डाला नीलिमा, 10 लाख के लिए। ऐसा है, मैं सतीश को मिली, ठीक है। अभी सतीश सबसे अलग था, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, रियल प्यार। सतीश भी तुम्हें कैच क्रश पे मिला था? हाँ, सतीश मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आता। 24 घंटे सिर्फ सेक्स के पीछे नहीं होता, हम बातें करते, शॉपिंग करते, घूमते। वो मेरे लिए गिफ्ट खरीदता था। हमारे बीच जो था, उससे मुझे वो टाइम याद आता जो मैंने गोपाल के साथ गुजारा था। एक अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मैंने बेच खरीद कर हासिल नहीं किया, कुछ ऐसा जो बस मेरी लाइफ में आ गया, एक गिफ्ट की तरह। पर मुझे असलियत की भी समझ थी। सतीश कर्ज में डूबा था। कोई टेंशन है सतीश? तो बताओ मुझे, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। नीलिमा, मेरे सर पर 5 लाख का कर्ज है। इस शहर में किसके सर पे कर्ज नहीं होता? ये कोई बैंक का लोन नहीं है, एक भाई टाइप के बंदे से लिए। वो ढूंढ रहा है मुझे, पता नहीं कब तक ऐसे छुपूंगा। अगर मेरे पास होते तो दे देती। यार प्रॉब्लम तो ये है कि मम्मी पापा से भी नहीं बोल सकता। मैं एक बंदे को जानती हूँ, बहुत पैसे हैं उसके पास। लेकिन वो मुझे पैसे क्यों देगा? हम मांगेंगे नहीं, तो फिर निकलवाएंगे। निकलवाएंगे? हाँ, निकलवाएंगे। सिर्फ 5 ही क्यों, 25 निकलवाएंगे। विवेक आचार्य नाम है उसका, करोड़ों का टर्नओवर है उसका। और ये निकलवाएंगे मतलब? किडनैप। 25 लाख उसकी फिरौती होगी? हाँ। लेकिन इस काम के लिए हम दोनों काफी नहीं। मेरा एक दोस्त है राहुल पांचाल, भरोसेमंद है, उसे ले ले साथ में। पंकज को यहीं मारा होगा शायद। सर लेकिन ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है कि जिससे एक लीड मिल सके कि नीलिमा फरार कहाँ पे हुई।
पंकज का कार्ड ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब? जी ब्लॉक मतलब ब्लॉक। ये कार्ड कोई काम का नहीं है, हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं निकाल सकते। कौन सा एटीएम? हाँ एड्रेस भेजिए तुरंत। सर नीलिमा को एक एटीएम के बाहर खड़ा हुआ देखा गया है, वो भी उस बंदे के साथ जो पंकज के डेबिट कार्ड से कैश निकालते हुए एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा था सर। कौन सा एटीएम? सर अभी बैंक मैनेजर एड्रेस मैसेज कर रहा है, उठा लो। गलती कर दी हमने सतीश। पता है तुम ही एटीएम कार्ड पर जोर दे रही थी ना। हमारे पास एटीएम है, पिन है, कैश निकालते रहेंगे। पूरा कैश एक साथ निकलवाते हैं ना, उसे कहते हैं जाकर चेकबुक लेकर आए। उसे चेकबुक लाने कहेंगे ना तो सीधे पुलिस के पास चला जाएगा। हम सबको पहचानता है वो, मेरा घर जानता है, मतलब उसे ऐसे कभी छोड़ नहीं सकते हम। तो क्या उसे मार डालना पड़ेगा? ऑब्वियसली। मारना पड़ेगा उसे। मतलब मर्डर? उसे नहीं मारा तो हम सब मरेंगे। ऐसे नहीं, बहुत खून बहेगा। मैं रात को इसे बाहर ले जाऊंगी, तुम दोनों बाहर मिलना, कहीं फेंक देंगे। जो हो गया सो हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है। बस तुम दोनों ही हो या तुम्हारी गैंग में और भी कोई है? मेरा फ्रेंड भी है। कौन है? क्या नाम है उसका? सर उस लड़की ने गुमराह किया होगा मेरे बेटे सतीश को। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, वो तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है। राहुल को गलत फंसा रहे ये लोग साहब। उस लड़की और इस सतीश ने मिलके ही कुछ किया होगा। मेरे बेटे ने सिर्फ एक झूठ बोला था अपने बारे में और उसकी जान ले ली उस नीलिमा ने। ये कैसी परवरिश की गई है इस लड़की की। लानत है ऐसे माँ बाप पर, जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए ऐसी लड़की को। उससे पैसे मांगे, मैंने दिए, फिर भी मार डाला। इकलौता बेटा था हमारा, खो दिया हमने। सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों फंसा वो उसकी चाल में। नीलिमा, तुम्हें कभी लगता है कि सब कुछ अलग हो सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? मेरे चाहने से कुछ बदलेगा तो नहीं। माँ बाप की याद आती है? उन दिनों को याद करती हो जब तुम मोरबी में थी उनके साथ? खुशी खुशी स्कूल से लौटती होगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताया होगा, अभी वो तुम्हें मूवीज़ दिखाने ले जाते होंगे, होटल में खाना खाया होगा। माँ बाप से किसी बात पर गुस्सा हो कि उन्होंने तुम्हें पैसा खर्च करने नहीं दिया? पैसे की कमी कारण थी कि तुम इस रास्ते पर आई, जुर्म के रास्ते पर? कभी कभी सोचती हूँ सबके बारे में, पर मैं वापस नहीं लौट सकती ना, कुछ सुधारने, कुछ संभालने। पछतावा होता है अपने किए पर? पंकज और उसकी फैमिली तो है ही, अब सतीश और राहुल की फैमिलीज भी ये कह रही हैं कि दोषी तुम ही हो। अफसोस होता है। अरमान होना इंसानी फितरत है। ये सिर्फ कुछ खास लोगों में, और वो भी हाल ही में पाई गई सोच नहीं है। पर बड़े अरमानों को पूरा करने बड़ी मेहनत लगती है, वो भी ईमानदारी और कानून के दायरे के अंदर रहकर करनी पड़ती है। कीमती ब्रांडेड चीजों की चाहत की कोई सीमा नहीं होती। वैसे जो आपको पसंद आए आप उसे ले सकते हैं, पर आप उसे कैसे लेंगे, उसी का नाम जिंदगी है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।